दोस्तों नमस्ते, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको IPC के अध्याय 14 के बारे में बताएंगे। जो दोस्तों महत्वपूर्ण धारा हैं उन्हीं को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज का यह वीडियो दोस्तों जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा अगर कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले में डीजे बजा रहा है या पब्लिक न्यूसेंस का उल्लंघन कर रहा है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। IPC का अध्याय 14 बात करता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें धारा 268 से लेकर धारा 294A तक है। धारा 268 कहती है पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक न्यूसेंस के बारे में बात करती है धारा 268। दोस्तों इसको अब हम समझ लेते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है। दोस्तों पब्लिक न्यूसेंस वह है जब कोई एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए डीजे बजाता है अपने घर में, बहुत ही जोर जोर से डीजे बजा रहा है, लेकिन उसके और डीजे बजाने से उसको तो फायदा है, लेकिन उसके मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उनको हानि उत्पन्न हो रही है, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों इस प्रकार की तकलीफें उत्पन्न हो रही हैं उसके मोहल्ले वालों को उसके डीजे बजाने से, तो वह लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में अपने फायदे के लिए गड्ढा खोद देता है, लेकिन उसके गड्ढे से कई लोग वहाँ से उस मार्ग से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो कई लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों यह लोक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा। उस व्यक्ति को IPC की धारा 290 के तहत दंडित किया जाएगा। लोक न्यूसेंस में दंड के बारे में बताया गया है धारा 290 में। ऐसे व्यक्ति को 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है धारा 269, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। दोस्तों यानी कि आप कोई उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहे हैं जिससे आपके जीवन को या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को संक्रमण फैलना संभव है। जैसे दोस्तों आपने कोरोना में देखा होगा कि जिम को बंद कराने के आदेश दिए गए थे और दुकानों को बंद कराने के आदेश दिए गए थे कि आप अपनी अपनी दुकानें बंद कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप अपनी दुकान में, जिम में, मॉल में, होटलों में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। इस प्रकार दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के ऊपर धारा 269 लगाई जाती है। इसमें बताया गया है ऐसे व्यक्ति अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों धारा 270। धारा 270 कहती है परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभव हो। यानी कि आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जैसे आपको कोरोना है, आप जानते हैं आपको कोरोना के लक्षण हैं, फिर भी आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं। आपको पता है आपको कोरोना है, फिर भी आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, लोगों में और कोरोना जैसी महामारी को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। या फिर आपको प्लेग नाम की बीमारी है और आपको पता है हमें प्लेग है, फिर भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जिससे आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको भी वह बीमारी हो जाएंगी। अगर आप इस प्रकार का अपराध करते हो तो आपको धारा 270 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें बताया गया है ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अगर कोई बीमारी है आप अपना इलाज कराइए या
लोगों के संपर्क में नहीं आइए, नहीं तो आपको 2 साल की सज़ा और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है धारा 271, क्वारंटीन रूल की अवज्ञा करना। दोस्तों धारा 271 कहती है कि क्वारंटीन रूल की अवज्ञा यानी कि क्वारंटीन की अवज्ञा करना। दोस्तों अधिकांशतः आपने कोरोना के समय देखा होगा, राज्य सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे। जिन व्यक्ति को कोरोना के लक्षण होते थे उन्हें उनके घर में 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता था। आप अगर इस नियम की अवज्ञा करते हो, क्वारंटीन रूल की अवज्ञा करते हो, आपको क्वारंटीन कर दिया गया है 7 दिन के लिए, फिर भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो, लोगों के संपर्क में आते हो, जिससे आपके संपर्क में आने से अन्य लोगों को कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। आप अगर इस नियम की अवज्ञा करते हो, क्वारंटीन रूल की अवज्ञा करते हो, तो आपको धारा 271 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें बताया गया है ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 272, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय पदार्थों का अपमिश्रण। यानी कि दोस्तों कोई खाद्य या पेय पदार्थ है वह बेचने के लिए आश्रित है, यानी कि मार्केट में बेच रहा है, लेकिन उसमें मिश्रण कर रहा है, मिलावट कर रहा है खाद्य और पेय पदार्थ में, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। आपको पता है आप उसमें मिलावट कर रहे हो, फिर भी उसको बेच रहे हो। उसके खाने से मानव जीवन में बीमारियां हो सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा धारा 272 के तहत। इसमें बताया गया है 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये की जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों आपको धारा 272 के साथ धारा 274 पढ़ना है। धारा 274 कहती है औषधियों का अपमिश्रण। जब कोई व्यक्ति औषधियों का अपमिश्रण करता है यानी कि दवाइयों में मिलावट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 274 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों इसलिए आप किसी भी प्रकार की औषधियों में मिलावट मत कीजिए। इसके बाद धारा 273 के साथ आपको धारा 275 दोनों साथ में पढ़ना है। धारा 273 कहती है अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। यानी कि जो दोस्तों ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ जो अपायकर है आप उनका विक्रय करते हो। दोस्तों आप जानते हो जो आप खाद्य पदार्थ मार्केट में बेच रहे हो उनकी तारीख निकल चुकी है, फिर भी आप उनको बेच रहे हो, लोगों को दे रहे हो। आप इस प्रकार की चीज़ लोगों को देते हो जिनकी डेट निकल चुकी है और लोग उस सामान को खरीदते हो और खाते हैं, तो उनके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है अगर आप इस प्रकार का अपराध करते हो। दोस्तों अक्सर आपने दुकानदारों को ऐसी चीज़ रखे हुए देखा होगा जिनकी डेट निकल जाती है, फिर भी वह अपनी दुकान पर रखे रहते हैं और लोगों को बेचते हैं, तो उन्हें धारा 273 के तहत ही दंडित किया जाएगा। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों धारा 275। धारा 275 कहती है अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। यानी कि आप औषधियों में मिलावट करते हो और उसको बेचते हो, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 275 के तहत दंडित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये तक के जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगली धारा आती है धारा 276। धारा 276 कहती है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। यानी कि कोई व्यक्ति औषधि की मिलावट करता है भिन्न तौर पर, यानी कि किसी अन्य औषधि की मिलावट करता है। दोस्तों आपने कहा मेडिकल पर अधिकांशतः देखा होगा आपने कि आप अपनी दवाई लेने जाते हो, लेकिन उस मेडिकल वाले के पास
वह जो पर्चे में दवाई लिखी है वह नहीं होती है, तो वह व्यक्ति उसकी डुप्लीकेट दवाई दे देता है। तो ऐसे मेडिकल वाले को धारा 276 के तहत ही दंडित किया जाएगा, जिसमें बताया गया है 6 महीने तक की सज़ा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अगली धारा आती है धारा 277, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। कलुषित करने का अर्थ होता है दोस्तों गंदा करना। आप लोक जल स्थान के जलाशय को आप कलुषित करते हो, यानी कि गंदा करते हो। जैसे दोस्तों मान कर चलिए आपके गांव में एक तालाब है या आपके इस छतरपुर ज़िले में तालाब है, आप वहाँ पर नहाने के लिए जाते हो, कपड़े धोने के लिए जाते हो, लेकिन अगर कोई अन्य एक व्यक्ति आता है उसमें पेशाब करने लगता है या किसी जानवर को मार कर डाल देता है, जिससे उस पानी में बदबू आने लगती है, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे धारा 277 के तहत ही दंडित किया जाएगा। इसमें बताया गया है ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है धारा 278, वायुमंडल की वायु को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति है रात के समय इस प्रकार के कारखाने में उपयोग करता है और धुआं ऊपर जलाकर निकालता है कि आप वहाँ से गुजर रहे हो, जब आप के संपर्क में वह वायु आती है तो आपको बदबू आने लगती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उस व्यक्ति को 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है, काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है धारा 279, लोक मार्ग पर उतावलेपन से गाड़ी चलाना। अगर कोई व्यक्ति लोक मार्ग पर उतावलेपन से यानी कि जल्दबाजी में वाहन चलाता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 279 के तहत ही दंडित किया जाएगा। दोस्तों, आपने अधिकांशतः देखा होगा लड़के लड़कियों को देखकर उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को ही चकड़ी बना देते हैं। और दोस्तों लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, लड़कियां भी दोस्तों बहुत ही तेज गति में गाड़ी चलाती हैं लड़कों को देखकर। दोस्तों, आप ऐसे लड़कों की या ऐसी लड़कियों की शिकायत कर सकते हैं। धारा 279 के तहत ऐसे लड़कों को दोस्तों 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगली धारा आती है धारा 291। धारा 291 कहती है न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। यानी कि आपको न्यूसेंस को बंद करने का आदेश दे दिया गया है, फिर भी आप उसको चालू रखते हो। जैसा कि दोस्तों जब 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं तो आपको आदेश दिया जाता है कि 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति डीजे नहीं बजाएगा। अगर बजाता है तो उस व्यक्ति को धारा 291 के तहत ही दंडित किया जाएगा, जिसमें बताया गया है ऐसे व्यक्ति को जो न्यूसेंस को बंद करने का आदेश दिया गया था फिर भी उसको चालू रखता है, 6 महीने की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण धारा आती है धारा 292, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। यानी कि कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है या फिर उनको बेचता है या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाता है या फिर वीडियो दिखाता है या ऐसी कोई चलचित्र या फोटो दिखाता है जिससे देखने पर उस व्यक्ति में काम उद्दीपक की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 292 के तहत दंडित किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति प्रथम बार यह अपराध करता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति दोबारा यह अपराध करते हुए पाया जाता है यानी कि अश्लील पुस्तकों को बेचते हुए पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सज़ा और 5000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों धारा 293, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तु या विक्रय
या पुस्तकों का विक्रय करना। तरुण व्यक्ति से यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों, यानी कि उस व्यक्ति को जिसकी उम्र अभी 20 वर्ष से कम है। आप ऐसे व्यक्ति को अश्लील सामग्री देते हो या कोई वीडियो दिखाते हो या दिखाने का प्रयत्न करते हो या उसको बेचते हो, तो आपको धारा 293 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें प्रथम दोष सिद्धि पर आपको दंड दिया जाएगा 3 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना। दोस्तों, अगर आप यह अपराध दोबारा करते हो तो 7 साल की सज़ा और 5000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है धारा 294। धारा 294 कहती है अश्लील कार्य या गाने। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य कर रहा है पब्लिक प्लेस पर, यानी कि कोई लड़का है और लड़की को पब्लिक प्लेस पर, यानी कि जैसे आपने पार्कों में देखा होगा लड़का लड़कियों को किस करता है, या फिर कोई गाने गा रहा है, अश्लील गाने गा रहा है, या अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा है अश्लील, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 293 के तहत दंडित किया जाएगा। आपने दोस्तों अधिकांशतः देखा होगा कि जब लड़कियां जाती हैं तो लड़के उनके ऊपर कमेंट करते हैं, भद्दे कमेंट करते हैं और अश्लील शब्द का उपयोग करते हैं। तो ऐसी लड़कियों को, उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन लड़कों को धारा 294 के तहत ही दंडित किया जाएगा, जिसमें 3 महीने तक की सज़ा और जुर्माना और दोनों उन लड़कों को हो सकता है। दोस्तों, अगर लड़कियां भी इस प्रकार का अपराध करती हैं तो लड़के कहने लगते हैं लड़कियों की सब कहीं सुनवाई है, लेकिन लड़कों की कोई नहीं सुनता है। तो आपके पास मोबाइल होता है लड़कों के पास, आप उन लड़कियों का वीडियो बनाइए दोस्तों, आपकी भी सुनवाई होगी। क्योंकि आज के समय में लड़कियां भी बहुत चालू हैं, लड़कियां भी कम नहीं हैं लड़कों से, वह भी इन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वीडियो देखती हैं लोग सार्वजनिक स्थानों पर। तो आप उनका वीडियो बनाइए तो आपकी भी सुनवाई होगी दोस्तों। उन लड़कियों को भी 3 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा इन्हीं धाराओं के तहत। इसके बाद अगली धारा आती है, इसकी आखिरी धारा है धारा 294A, अवैध रूप से लॉटरी कार्यालय रखना। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा लॉटरी कार्यालय रखना बंद कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से लॉटरी कार्यालय रखता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यही इस अध्याय में महत्वपूर्ण धाराएं थी। इन्हीं धाराओं को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। जो धाराएं महत्वपूर्ण थी, मैंने उन्हीं धाराओं को इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाया है। आपको ये धाराएं याद हो चुकी होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।